अयोध्या से पूरी दुनिया को केसरिया संदेश यानी कि त्याग, तपस्या, राष्ट्र और धर्म की रक्षा का मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जो अयोध्या में मंदिर का जो शिखर है, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिखर है, उसकी ऊंचाई 161 फीट है। अगर ध्वज दंड की मैं बात करूं तो उसकी ऊंचाई 30 फीट है। और वहीं पर अब जब ये दोनों को मिला दे तो अब उस शिखर की ऊंचाई 191 फीट हो जाएगी। लेकिन ये बता दूं, जो धर्म ध्वज है ये केसरिया रंग है। इसमें केसरिया रंग में अलग अलग चिन्ह आपको देखने के लिए मिलेंगे। केसरिया रंग जो त्याग और तपस्या का प्रतीक है, फिर इसमें कोविदार वृक्ष का चिन्ह भी है जो अयोध्या के राजवंशीय का प्रतीक है। इस धर्म ध्वजा में सूर्य का चिन्ह भी है जो प्रभु श्री राम के सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। इसमें ओम चिन्ह भी है जो सत्य और शाश्वत का प्रतीक है। ये बताता है, उसको प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत खास होने जा रहा है कल का कार्यक्रम, और इसमें कितने मजदूरों ने कितनी मेहनत की वो मैंने आपको बता दी दर्शकों। लेकिन पूछता है भारत। अब अगली खबर आपको बताएगा। ये अगली खबर है दिल्ली के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के बारे में। हम लगातार आपको बता रहे हैं बीते कई दिनों से, चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात हो, हरियाणा का कनेक्शन हो, I-20 गाड़ी का हमले से एक दिन पहले पूरा रेकी करना, घूमना, फिर जम्मू कश्मीर से फंडिंग होना, फिर ISIS, अलकायदा, इराक, सीरिया। लेकिन अब इसमें एक और मॉड्यूल जुड़ गया है और वो है लाल आतंकियों का मॉड्यूल। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, W से व्हाइट, रेड जो है वो लाल आतंकी हो गया। अभी W यानी कि व्हाइट और व्हाइट W एंड R एंड W, ये जो आतंकियों का मॉड्यूल है, इसका क्या मकसद है? आखिर क्यों ये मिलकर लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है? आखिर इनको कौन गाइड कर रहा है, कौन दिशा निर्देश दे रहा है, और कौन सी एक बड़ी ऐसी बात है जो निकलकर सामने आई है, वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। धमाका करने वाली व्हाइट कॉलर ब्रिगेड के बाद राजधानी में लाल आतंकी प्रदूषित मानसिकता के सबूत भी देश ने देख लिए हैं। एक तरफ जैश और अलकायदा से जुड़े आतंकी डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पॉल्यूशन के नाम पर किए गए प्रोटेस्ट से लाल सलामियों ने देश को सन्न कर दिया। यही दिल्ली का R&W मॉड्यूल है। R मतलब रेड यानी लाल आतंक के समर्थक, और W मतलब व्हाइट कॉलर आतंकी। देश को दहलाने और नक्सलियों का समर्थन करने वाले इस मॉड्यूल ने देश की राजधानी को नोचने का पूरा प्लान बना रखा है। दरअसल दिल्ली में इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में जहरीली हवा के खिलाफ प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने मुखौटा तो लोगों के हितों का लगा रखा था, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों के दिलो दिमाग में जहर नक्सलवाद का भरा था। यकीन ना हो तो सुनिए। इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों ने मारे जा चुके 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली हिडमा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, हाथ में पोस्टर लहराए। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस नक्सली हिडमा के समर्थन में इंडिया गेट के पास नारेबाजी की गई, उस हिडमा की वजह से साल 2010 में देश के 76 जवान शहीद हुए थे। 2017 में भी 25 जवानों की शहादत हुई थी, जबकि 2021 में 22 जवानों की शहादत का जिम्मेदार नक्सली हिडमा ही था। इनके प्रॉपर पर्चे निकले हैं, कुछ संगठन ने प्रॉपर पर्चे निकाले, तो इनकी मानसिकता कितनी खराब है इससे ही हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार इन्हें पढ़ने के लिए कैंपस में सब सुविधाएं देती है और इस तरीके से नारे लगाते हैं, तो ये सही मानते हैं आप लोग? क्योंकि आप भी छात्र हैं। ये कुछ गिने चुने लोग हैं, ये इसकी वजह से पूरे JNU का कल्चर खराब होता है। पूरे JNU के लोग उसमें संलिप्त नहीं है। ये कुछ गिने चुने 1-2% एलिमेंट है जो ये काम करते हैं, उनकी वजह से पूरे JNU का नाम खराब होता है। एक बार अभी आपका साथी ने बताया कि जब हमारे जवान शहादत हुए थे तो लोगों ने जश्न भी मनाया। जी, इसके पहले पुराने टाइम पे 2-4 साल पहले ये जश्न मनाते थे प्रॉपर। जब CRPF के जवान मारे गए थे तब भी इन्होंने जश्न मनाया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दिल्ली में अर्बन नक्सलियों की तादाद बढ़ चुकी है? व्हाइट कॉलर आतंकी तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन लाल सलामियों पर तगड़ा एक्शन कब होगा? क्या अर्बन नक्सलियों की सोच देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है? और खराब हवा की वजह से नक्सली एजेंडा चलाने के लिए फंडिंग
भला कहां से हो रही है? जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसको आपने भी देखा कि इंडिया गेट के ऊपर कुछ लोग जो मुखौटा लगाकर गए थे कि वो पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में बड़े जागरूक हैं और वो इस पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, और वहां पहुंचते ही उनके चेहरे पर से मुखौटा हट गया और अंदर का असली मुखौटा सामने आ गया और वो मारे गए नक्सली कमांडर के पक्ष में आकर नारेबाजी करने लगे। अर्थात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है। इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट के दौरान अर्बन नक्सलियों ने सिर्फ नारेबाजी ही नहीं की, बल्कि पेपर स्प्रे से पुलिसकर्मियों पर हमला भी कर दिया, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अब अर्बन नक्सलियों पर शिकंजा कसा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 थानों में एफआईआर दर्ज कर 22 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 6 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी कर्तव्य पथ थाने में की गई, तो वहीं संसद मार्ग थाने में 17 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। दावा किया जा रहा है कि इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट के लिए जेएनयू के लेफ्ट संगठन पीएसए की तरफ से कॉल दिया गया था, लोगों से जुटने के लिए आह्वान किया गया था, और फिर क्या, इसके बाद इंडिया गेट पर जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। इसका भी अन्वेषण जारी है और अन्वेषण में इसमें गहनता से जांच की जा रही है और निश्चित ही इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग करना, रोड जाम करना, स्प्रे का, चिल्ली स्प्रे का यूज़ करना, इन तमाम धाराओं के अंदर एफआईआर रजिस्टर की गई। नक्सली हिडमा के पक्ष में नारेबाजी के बाद अब एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। प्रोटेस्ट से जुड़े हर किरदार को स्कैन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस प्रोटेस्ट को देश के खिलाफ बड़ी साजिश बता रही है। प्रदर्शन करने आए पॉल्यूशन पे, लेकिन ये लोग प्रदर्शन जीवी हैं। ये लोग आए वहाँ, ये अर्बन नक्सल के सोच के लोग हैं। ये सिर्फ वहाँ पे लोगों को प्रदूषण के नाम पे नहीं, बल्कि ये नक्सल और आतंक का प्रदूषण फैलाना चाहते। कहते अयोध्या से पूरी दुनिया को केसरिया संदेश यानी कि त्याग, तपस्या, राष्ट्र और धर्म की रक्षा का मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जो अयोध्या में मंदिर का जो शिखर है, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिखर है, उसकी ऊंचाई 161 फीट है। अगर ध्वज दंड की मैं बात करूं तो उसकी ऊंचाई 30 फीट है, और वहीं पर अब जब ये दोनों को मिला दे तो अब उस शिखर की ऊंचाई 191 फीट हो जाएगी। लेकिन ये बता दूं, जो धर्म ध्वज है ये केसरिया रंग है। इसमें केसरिया रंग में अलग अलग चिन्ह आपको देखने के लिए मिलेंगे। केसरिया रंग जो त्याग और तपस्या का प्रतीक है, फिर इसमें कोविदार वृक्ष का चिन्ह भी है जो अयोध्या के राजवंशीय का प्रतीक है। इस धर्म ध्वजा में सूर्य का चिन्ह भी है जो प्रभु श्री राम के सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। इसमें ओम चिन्ह भी है जो सत्य और शाश्वत का प्रतीक है। ये बताता है, उसको प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत खास होने जा रहा है कल का कार्यक्रम, और इसमें कितने मजदूरों ने कितनी मेहनत की वो मैंने आपको बता दी दर्शकों। लेकिन पूछता है भारत। अब अगली खबर आपको बताएगा। ये अगली खबर है दिल्ली के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के बारे में। हम लगातार आपको बता रहे हैं बीते कई दिनों से, चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात हो, हरियाणा का कनेक्शन हो, I-20 गाड़ी का हमले से एक दिन पहले पूरा रेकी करना, घूमना, फिर जम्मू कश्मीर से फंडिंग होना, फिर ISIS, अलकायदा, इराक, सीरिया। लेकिन अब इसमें एक और मॉड्यूल जुड़ गया है और वो है लाल आतंकियों का मॉड्यूल। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, W से व्हाइट, रेड जो है वो लाल आतंकी हो गया। अभी W यानी कि व्हाइट, और व्हाइट W एंड R एंड W, ये जो आतंकियों का मॉड्यूल है, इसका क्या मकसद है? आखिर क्यों ये मिलकर लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है? आखिर इनको कौन गाइड कर रहा है, कौन दिशा निर्देश दे रहा है, और कौन सी एक बड़ी ऐसी बात है जो निकलकर सामने आई है, वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। धमाका करने वाली व्हाइट कॉलर ब्रिगेड के बाद राजधानी में लाल आतंकी प्रदूषित मानसिकता के सबूत भी देश ने देख लिए हैं।
एक तरफ जैश और अलकायदा से जुड़े आतंकी डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पॉल्यूशन के नाम पर किए गए प्रोटेस्ट से लाल सलामियों ने देश को सन्न कर दिया। यही दिल्ली का R&W मॉड्यूल है। R मतलब रेड यानी लाल आतंक के समर्थक और W मतलब व्हाइट कॉलर आतंकी। देश को दहलाने और नक्सलियों का समर्थन करने वाले इस मॉड्यूल ने देश की राजधानी को नोचने का पूरा प्लान बना रखा है। दरअसल दिल्ली में इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में जहरीली हवा के खिलाफ प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने मुखौटा तो लोगों के हितों का लगा रखा था, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों के दिलो दिमाग में जहर नक्सलवाद का भरा था। यकीन ना हो तो सुनिए। इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों ने मारे जा चुके 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली हिडमा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, हाथ में पोस्टर लहराए। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस नक्सली हिडमा के समर्थन में इंडिया गेट के पास नारेबाजी की गई, उस हिडमा की वजह से साल 2010 में देश के 76 जवान शहीद हुए थे। 2017 में भी 25 जवानों की शहादत हुई थी, जबकि 2021 में 22 जवानों की शहादत का जिम्मेदार नक्सली हिडमा ही था। इनके प्रॉपर पर्चे निकले हैं, कुछ संगठन ने प्रॉपर पर्चे निकाले हैं, तो इनकी मानसिकता कितनी खराब है इससे ही हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार इन्हें पढ़ने के लिए कैंपस में सब सुविधाएं देती है और इस तरीके से नारे लगाते हैं, तो ये सही मानते हैं आप लोग, क्योंकि आप भी छात्र हैं? ये कुछ गिने चुने लोग हैं, ये इसकी वजह से पूरे जेएनयू का कल्चर खराब होता है। पूरे जेएनयू के लोग उसमें संलिप्त नहीं है। ये कुछ गिने चुने 1-2% एलिमेंट है जो ये काम करते हैं, उनकी वजह से पूरे जेएनयू का नाम खराब होता है। एक बार अभी आपका साथी ने बताया कि जब हमारे जवान शहादत हुए थे तो लोगों ने जश्न भी मनाया। जी, इसके पहले पुराने टाइम पे 2-4 साल पहले ये जश्न मनाते थे प्रॉपर, जब सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे तब भी इन्होंने जश्न मनाया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दिल्ली में अर्बन नक्सलियों की तादाद बढ़ चुकी है? व्हाइट कॉलर आतंकी तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन लाल सलामियों पर तगड़ा एक्शन कब होगा? क्या अर्बन नक्सलियों की सोच देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है? और खराब हवा की वजह से नक्सली एजेंडा चलाने के लिए फंडिंग भला कहां से हो रही है? जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसको आपने भी देखा कि इंडिया गेट के ऊपर कुछ लोग जो मुखौटा लगाकर गए थे कि वो पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में बड़े जागरूक हैं और वो इस पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, और वहां पहुंचते ही उनके चेहरे पर से मुखौटा हट गया और अंदर का असली मुखौटा सामने आ गया और वो मारे गए नक्सली कमांडर के पक्ष में आकर नारेबाजी करने लगे। अर्थात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है। इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट के दौरान अर्बन नक्सलियों ने सिर्फ नारेबाजी ही नहीं की, बल्कि पेपर स्प्रे से पुलिसकर्मियों पर हमला भी कर दिया, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अब अर्बन नक्सलियों पर शिकंजा कसा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 थानों में FIR दर्ज कर 22 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 6 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी कर्तव्य पथ थाने में की गई, तो वहीं संसद मार्ग थाने में 17 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। दावा किया जा रहा है कि इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट के लिए जेएनयू के लेफ्ट संगठन PSA की तरफ से कॉल दिया गया था, लोगों से जुटने के लिए आह्वान किया गया था, और फिर क्या, इसके बाद इंडिया गेट पर जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। इसका भी अन्वेषण जारी है और अन्वेषण में इसमें गहनता से जांच की जा रही है और निश्चित ही इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग करना, रोड जाम करना, स्प्रे का, चिल्ली स्प्रे का यूज़ करना, इन तमाम धाराओं के अंदर FIR रजिस्टर की गई है। नक्सली हिडमा के पक्ष में नारेबाजी के बाद अब एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। प्रोटेस्ट से जुड़े हर किरदार को स्कैन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस प्रोटेस्ट को देश के खिलाफ बड़ी साजिश बता रही है। प्रदर्शन करने आए पॉल्यूशन पे, लेकिन ये लोग प्रदर्शन जीवी हैं। ये लोग आए वहाँ, ये अर्बन नक्सल के सोच के लोग हैं। ये सिर्फ वहाँ पे लोगों को
प्रदूषण के नाम पे नहीं, बल्कि ये नक्सल और आतंक का प्रदूषण फैलाना चाहते। कहते